आई एम फ्रॉम आदित्य क्लासेस। आई एम रजत। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2। यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली सिचुएशन कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये आंसर कैसे आ गया, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें भी एक थ्योरम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बाद में एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा, बट पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, पहले हमें एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है। तो इससे अगर हम ये चेक करें तो ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है कि किसी एक सीधी लाइन पर एक ट्रांसवर्सल से, या फिर ऐसे समझो एक लाइन है और उससे बनने वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, उसे कहते हैं हम लीनियर पेयर, और हिंदी मीडियम वालों के लिए रेखिक जोड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है इसका 2 का 6.3 के सेकंड का, इसमें टोटल 6 पार्ट है। तो पहले इसको निकालते हैं। तो पहले हम लिखेंगे एंगल y प्लस 120 एंगल 120 डिग्री, ये इक्वल होगा विल बी 180 के। यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होने वाले दो एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। अगर एक एंगल गिवन है हमें और ये x है, तो इसको हम सेपरेट करके और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखना, हम ये वाला एंगल निकालेंगे और फिर इसके अंदर वाले एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। अब पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। तो ये हो गया हमारा y। अब पहले y का और इसका मैंने प्लस किया, वो 180 के बराबर, किससे? लीनियर पेयर। तो LINEAR, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये यहां पर थोड़ी सी छोटी सी स्टेटमेंट देनी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। तो एंगल y बराबर, अब यहां हमें सेपरेट करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस की है, उधर जाएगी तो ट्रांसपोज करेंगे जब इसका हम RHS के लिए, तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। तो 180 माइनस 120, तो एंगल y आ गया हमारा, जब 130 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू आई है 60 डिग्री, सिर्फ ये आ गया हमारा 60। x फाइंड आउट कर रहा है, तो x को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देंगे, ठीक है, वो हमने अभी पढ़ी थी। तो इसके नीचे ही लिखना है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। अब यहां पर लिखना है एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री, इसके नीचे लेना है। यहाँ पे मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है। 60 डिग्री फिर प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ दो प्रॉपर्टी हम वी विल यूज यहाँ पे, टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कौन सी? लीनियर पेयर, एंड सेकंड वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये दो प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज हियर। अब एंगल 50 एंड 60, ये हो गया हमारा 110 प्लस एंगल x। अब एंगल x 180 के बराबर, ये किससे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एंगल x इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 110, तो एंगल x आ गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है। एंगल x आ गया हमारा 70 डिग्री। तो योर फर्स्ट योर एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। अब सेकंड पार्ट में देखो, अंडरस्टैंड करना है, हमें ऐसा फिगर दिया है। तो ये जो एंगल है इसका, ये इसका अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सीधे अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये जो एंगल होगा y हमारा, ये 80 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि एंगल y बराबर 80। क्यों, कैसे पता चला? तो वो होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, VRTICALLY, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 80 हो गया, तो मतलब y हमारा 80 हो गया। अब इट इज वेरी सिंपल, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर अब लिखता हूं मैं एंगल 80 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री एंड प्लस एंगल x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे? एंगल सम, यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगाना, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। स्टेटमेंट नहीं लिखी तो और आंसर विल बी रॉन्ग। अब हम इसको प्लस करते हैं, एंगल 80 और प्लस 50, ये हो गया 130, 130 प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, 80 में से 130 में से 180 माइनस करेंगे तो एंगल x आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल आ गया 50, और इनका प्लस करके देखो ये 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से सॉल्व होगा। अब वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें 2 एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन नहीं है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा y है और इसको भी फाइंड आउट करना है, एंगल x को भी हमें फाइंड आउट करना है, दोनों एंगल को निकालना है। तो पहले हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से इसके इंटीरियर एंगल निकालते हैं। तो एंगल 50 डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एंगल 50, थोड़ा दूर से कर लेता हूँ, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री और प्लस एंगल y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एंगल 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो गया 110 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब एंगल y इक्वल्स टू 180 को ट्रांसपोज करते हैं तो 180 माइनस 110, तो एंगल y बराबर आ गया हमारा 70 डिग्री। अभी सिर्फ हमारा एंगल y फाइंड आउट किया है हमने, एंगल ये आ गया हमारा 70, बट हमें अभी x भी फाइंड आउट करना है। अब x क्या है? x और ये दोनों लीनियर फॉर्म लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और नहीं तो इसका सम और इसका सम करके ये हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से, LIN लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों रेखिक जोड़ी है। सीधी रेखा पे स्ट्रेट लाइन से होने वाले फॉर्म जो होते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एंगल x बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल x आ गया हमारा 110, तो ये आ गया 110। इसको हम एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये आंसर हमारा हो गया, यहाँ पे एंगल x आ गया हमारा 110। अब इसका 4th, 5th और 6th पार्ट को इसी वीडियो में सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड का क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। तो एंगल थर्ड, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 का एक्सरसाइज 6.3 के 2 का पार्ट 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल गिवन नहीं है, लेकिन हम ध्यान करते हैं ये क्या है हमारा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल x विल बी नहीं, एंगल x बराबर 60 के होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे 2 लाइन से जो सामने जो एंगल फॉर्म होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो बराबर होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये इसके बराबर हो गया, ये हो गया एंगल 60 डिग्री। अब इसके इंटीरियर एंगल हम निकाल देंगे, कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ लिखूंगा मैं एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री और प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्टेटमेंट राइट जरूर करनी है। फिर उसके बाद में 60 प्लस 30 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये पॉजिटिव है उधर जाके माइनस, तो फिर y बराबर 180 डिग्री माइनस 90, तो हमारा एंगल आ गया y बराबर 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका 5th पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट 5th। इसका पार्ट 5th सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले समझते हैं। ठीक है, ऐसा समझो जब कोई ऐसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं और ये वाला एंगल हमें गिवन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल y बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा?
किससे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTICALLY, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये तो हमारा 90 हो गया। बट लेकिन हमें प्रॉब्लम आई है अब यहाँ पर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देंगे। तो पहले देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिखता हूँ एंगल x प्लस 90 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ हम वही लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी, तुम्हें याद होगी। और फिर इसको प्लस करते हैं, तो एंगल x और x 2x और बराबर 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन है, ये प्लस आएगा यहाँ पे। अब ये तो सिंपल इक्वेशन है, पहले 90 को माइनस सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब पहले इसको सेपरेट करते हैं, तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2x बराबर आ गया हमारा 90। अब ये जब यहाँ पर कुछ नहीं है, उसका मतलब वो मल्टीप्लाइड हो रही है ये वाली वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को जब हम बराबर के बाद इक्वल के साइन के ट्रांसपोजिंग करते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x बराबर 90/2 और 2 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, या इसका मतलब होता है डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 और यहाँ पे 1 आ गया, 2 5 10। तो x बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो x 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो ये वाला भी हमारा 45 ही होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल के आ गई हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला और भी इंटरेस्टिंग है, किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। अब सॉल्व करते हैं 6 पार्ट को। अब 6 पार्ट में हमें गिवन है ये वाला एंगल x, ये x और ये y गिवन दे रखा है, और ये एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वाला एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और ये वाला एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। किससे? भाई एंगल x है, ये वर्टिकली, ये भी x होगा और ये भी x होगा, और ये वाला y है तो भी ये x होगा। उसको हम y में चेंज कर सकते हैं, भाई y को x में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट नाम एक है बट है तो वो सेम ही ना। तो पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि एंगल x प्लस एंगल x, और यहाँ पे ये दोनों x बराबर y है, प्लस एंगल x, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। पहले तो ये एंगल x क्यों हुए? ये सब हुए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल x और बराबर, इसको हम मानेंगे पहले एंगल y मानेंगे। यहाँ हमें कुछ गिवन नहीं है, तो पहले सबसे पहले एक सेकंड पहले हमें इन्हें कुछ मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एज्यूम ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। तो हम यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 बराबर एंगल x और दूसरा एंगल 2 बराबर एंगल x। किससे? इन दोनों की स्टेटमेंट हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारा आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल x भी दे रखा है, एंगल x बराबर एंगल y। भाई तीनों के लिए स्टेटमेंट है, और वर्टिकली दे रखे हैं, वर्टिकली अपोजिट दे रखा है, हमारे बाहर दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर नहीं है। ये तो हम अपने आप से लिखा है, हमने अपने आप से माना एंगल 1, इसको एंगल 2 एज्यूम किया, और इसको ये y गिवन है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, x में चेंज कर लो या y में चेंज कर लो, ये तीनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एंगल 1 बराबर क्या है? एंगल x, तो एंगल x लेंगे। एंगल 2 बराबर क्या है? एंगल x, ये भी एंगल x है। और एंगल y बराबर क्या है? दोनों सेम है, बराबर से पहले ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये दोनों सेम है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एंगल x हो गया हमारा, और ये हो गया 180 डिग्री। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये हो गया 1x x और x, तो कितना हो गया? 3x और बराबर 180 डिग्री, और x बराबर 180/3। तो 3 से इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ गया? 60। तो x बराबर आ गया हमारा 60। अब x आ गया 60, तो यहाँ पर एंगल 1 आ गया हमारा, ये 60, ये भी 60,
ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, और y और x ये 60 है। अब ये y है सो वॉट, पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 60 होगा। ये सभी 60 60 60 होंगे, ठीक है। यहाँ योर एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड है ना। अब नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.4।